मेरे भाइयों, मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद की मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत की है। वह सूरा आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 185। इस तनाजुर में आज की तकरीर का उन्वान है फिक्र आखिरत। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे हक बात बोलने, आपको हक बात सुनने, हम तमाम लोगों को हक बात पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। मेरे भाइयों, मौजू है फिक्र आखिरत। फिक्र का माना सोचना, विचार करना, तदब्बुर करना, तफक्कुर करना। आखिरत किसे कहते हैं? मुख्तसर अल्फाज में मरने के बाद की जिंदगी के मराहिल को आखिरत कहते हैं। जैसे मरने के बाद की जिंदगी के मराहिल, जैसे कब्र की होलनाकी, क़यामत की होलनाकियां, हिसाब व किताब, जन्नत और जहन्नम का फैसला वगैरह वगैरह, इन तमाम मराहिल को क्या कहा जाता है? आखिरत। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बेशुमार मकामात पर बार बार अपने नबी के जरिए से आखिरत का तज़किरा किया है और ये निशानदेही की है कि आखिरत की कामयाबी सबसे बड़ी कामयाबी है। ये दुनिया की जिंदगी महज 4 दिन की है, असल जिंदगी मरने के बाद की है, असल कामयाबी मरने के बाद की है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर सूरा आला सूरा नंबर 87 आयत नंबर 16 और 17 के अंदर कि बल तुअथिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, कि तुमने दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी है, हालांकि आखिरत की जिंदगी बदरजा बेहतर और पायदार है। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी की कामयाबी का मेयार क्या है? अगर हमें दौलत मिल जाए, सरवत मिल जाए तो हम कामयाब हैं। जहां व हशमत मिल जाए, शान और शौकत मिल जाए, हमारी कामयाबी का ठिकाना नहीं रहता है। ओहदा व मनसब मिल जाए तो हम अपने आप को कामयाब समझते हैं। जायदाद हो जाए, खेत खलियान हो जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हों, हम कामयाब। नौकर चाकर हो, दुकान हो, कारोबार हो, बिजनेस बड़ा हो जाए, हम बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक बन जाएं, हम कामयाब। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि मेरे बंदो, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम दुनिया के रंगारंगी में फंस चुके हो, तुम शैतान के चुंगल में फंस चुके हो। तुम्हारा यह ख्याल गलत है, तुम्हारा यह तसव्वुर गलत है, तुम्हारी यह कामयाबी का मेयार नहीं है। कामयाबी क्या है? अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है सूरा आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 185 के अंदर कि कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जिस तरीके से एक मदरसा होता है तो मदरसे में जैसे बच्चों को समझाया जाता है, सबक सिखाया जाता है, दर्स होता है, वैसे अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत को, मुसलमानों को नहीं, इसलिए कि इस्लाम सबके लिए, सबका मजहब है, कुरान मजीद सबकी किताब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके नबी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मन पूरी इंसानियत को और खुसूसन मुसलमानों को अल्लाह ताला समझा रहा है कि कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, कि हर इंसान को मरना है, हर नफ्स को मरना है, हर नफ्स को मरना है, चाहे मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, मालदार हो या फकीर, मोहल्लों में जिंदगी गुजारने वाला हो
कि अब किसी फूस की झोपड़ी में अलगरज हर एक को मरना है, हर एक को जाना है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब करते हुए सूरा अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 34 और 35 के अंदर, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़ा इन माता फ़हुमुल खालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कि हमने आपसे पहले किसी को हमेशा नहीं दी कि आप मर गए तो वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। हर इंसान को मरना है। इस आयत के ज़िम्ने में किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि लो काना फिर दुनिया बका लमा माता खैरुल मुरसलीन मोहम्मद। अगर दुनिया में किसी के लिए बका होती तो अफज़लुर रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत ना होते। शायर क्या कहता है, अगर दुनिया में कोई इंसान जिंदा रहता, सपोज दैट मान लीजिए अगर कोई इंसान जिंदा रहता तो हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत ना होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसत का मतलब यह है हर इंसान को मर जाना है। तो अल्लाह ताला कह रहा है, जब तुमने जान लिया, जब तुमने समझ लिया कि हर इंसान को मरना है, तो तुम नेक अमल कर लो, अच्छा अमल कर लो, बेहतर अमल कर लो। क्यों? वइन्नमा तुअफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, इसलिए कि क़यामत के दिन तुम्हें पूरा का पूरा बदला दिया जाएगा। यानी अगर आपने नेक अमल किया है, अच्छा अमल किया है, बेहतर अमल किया है, मुबारक हो आपको जन्नत और उसके बागात, मुबारक हो आपको जन्नत में आसाइश वाली जिंदगी, मुबारक हो आपके लिए हुरैन, खूबसूरत औरतें, खूबसूरत लड़के, मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको किस्म किस्म के फल, मुबारक हो आपको दूध और शहद की नहरें, मुबारक हो। लेकिन अगर आपने बुरा अमल किया है, शिर्क व बिदात किया है, कुफरी अमाल किया है, अल्लाह को नाराज करने वाला अमल किया है, जिनाकारी किए है, दगाबाजी किए है, बदकारी किए है, सूदखोरी किए है, बिदात और खुराफात किए है, अल्लाह का नाफरमान, अल्लाह की नाफरमानी का इर्तिकाब किया है, तो तैयार हो जाइए उस जहन्नम के ईंधन बनने के, जो हमेशगी का घर तो है लेकिन दुख और गम से भरी हुई जिंदगी है, जहां सुख का नाम नहीं होगा, जहां दुख ही दुख होगा, जहां सुख के नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। तैयार हो जाइए। तो अल्लाह ताला ने कहा, वइन्नमा तुअफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, जब तुमने समझ लिया हर इंसान को मरना है, जब तुमने जान लिया हर एक को पूरा का पूरा बदला दिया जाएगा, तो कामयाबी का मेयार क्या है? ये दौलत नहीं है, ये सरवत नहीं है, ये जायदाद नहीं है, ये नौकर चाकर नहीं है, ये खेत खलियान नहीं है, ये बिजनेस व कारोबार नहीं है। कामयाब कौन है? कामयाब फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको जहन्नम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्ना, और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही कामयाब है, वही कामयाब है, वही कामयाब है। यही कामयाबी की अलामत है मेरे भाई। फिर बड़ा अल्लाह क्या फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी महज धोखे का सामान है। दरहकीकत दुनिया से बड़ा धोखा कुछ नहीं है, दुनिया से बड़ा धोखेबाज कुछ नहीं है। फिरौन जैसा बादशाह जब मैं आपको रब कहता था, अना रब्बुकुमुल आला कहता था कि मैं सबसे बड़ा रब हूं, मैं तुम सबका बड़ा, तो मैं तुम सबका रब हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सजा दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे पानी में डुबो कर मारा। दुनिया ने उसके साथ क्या किया? दुनिया ने उसके साथ कुछ नहीं किया। कारून जैसा बादशाह जो अपने आप को खजाने का मालिक कहता था, बड़े बड़े पहलवान उनके खजाने की चाबियों को ढोया करते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानी की वजह से, उनके गुनाह की वजह से अल्लाह ताला ने उनके खजाने समेत उसे धंसा दिया।
नमरूद जैसा बादशाह जिसके बारे में आता है कि पूरी दुनिया की हुकूमत नमरूद की थी, नमरूद जैसे बादशाह को अल्लाह तबारक व तआला ने एक मच्छर के जरिए से मार डाला। दुनिया ने उसके साथ क्या किया? मेरे भाइयों, दुनिया के जंगल में ना फंसिए, आखिरत की तैयारी कीजिए, आखिरत की तैयारी कीजिए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा करते थे, खिताब करते हुए कहा करते थे कि कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिर सबील, कि अब्दुल्लाह बिन उमर, तुम दुनिया में इस तरीके से जिंदगी गुजारो जिस तरीके से एक इंसान एक अजनबी जिंदगी गुजारता है, एक मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। जिस तरीके से एक मुसाफिर सफर करता है, ना अपने साथ ज्यादा सामान रखता है, ना अपने साथ ज्यादा झमेला पालता है, वो हल्का फुल्का रहना पसंद करता है, वो किसी से दोस्तियां नहीं करता है, ना अपने आप को ज्यादा मशहूर करता है। जब वो अपना काम कर लेता है तब क्या होता है, वो अपने घर की जानिब रवा दवा हो जाता है, अपने घर की जानिब लौट आता है। तुम भी जिंदगी ऐसे ही गुजारो। और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कहते हैं? हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे, इदा अस्बहत फला तंतज़िर अल-मसा व इदा अमसैत फला तंतज़िर as-सबा, कि लोगों, जब तुम सुबह कर लो तो शाम का इंतजार ना करो, और जब तुम शाम कर लो तो सुबह का इंतजार ना करो। कोई गारंटी नहीं है। आज मैं आपके दरमियान तकरीर कर रहा हूँ, पता नहीं मैं सुबह का सूरज उगते हुए देखूंगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों से कहा करते थे कि लोगों, दुनिया की उल्टी गिनती जारी है और आखिरत बराबर चली आ रही है। दुनिया और आखिरत के कुछ बेटे हैं, लिहाजा तुम आखिरत के बेटे बन जाओ, दुनिया के गुलाम ना बनो। आज अमल हो रहा है, कल हिसाब से गुजरना होगा। यानी आज अमल हो रहा है, आज हम अमल कर रहे हैं, आज हमें मौका है कि हम अमल कर लें, कल हमें अमल करने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि हमें इस हिसाब से गुजरना पड़ेगा, हमें हिसाब से गुजरना पड़ेगा। मेरे भाइयों, इसीलिए बात में समेटता हूं इस हदीस से। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कब्र पर आते थे, जब कब्र में आते थे, इतना रोते थे, दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी, भीग जाया करती थी। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल में आखिरत का डर हो, आखिरत का फिक्र हो, तो कब्र की ज़ियारत कीजिए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा कब्र में जाते हैं और इतना रोते हैं कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। लोगों ने सवाल किया, ए उस्मान, जब जन्नत का तज़किरा किया जाता है, जब जहन्नम का तज़किरा किया जाता है, तो आप इतना नहीं रोते हैं जितना आप कब्र पर रोते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, इन्नल क़ब्र अव्वल मनाज़िल आखिरा, इन्नल क़ब्र अव्वल मनाज़िल आखिरा, फ़इन नजा मिन्हु फमा बअदु अयसर मिन्हु व इन लम यंज मिन्हु फमा बअदु अशद मिन्हु। यकीनन कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो इंसान इसमें कामयाब हो गया, वो आगे चल करके आगे मरहला में कामयाब हो जाएगा, और जो इंसान इसमें नाकाम हो गया उसके लिए और आखिरत आगे चल करके अगले मरहले में वो नाकाम हो जाएगा। वक्त की किल्लत है, खुलासा कलाम में निकला कि मेरे भाइयों, जितनी बुराइयां देख रहे हैं, तमाम तर बुराई का एक ही नतीजा है कि हमारे दिलों से आखिरत का डर, आखिरत की फिक्र खत्म हो चुकी है, अल्लाह का डर खत्म हो चुका है। हमारी औरतें, हमारी माएं और बहनें बेपर्दा सड़कों पर घूमती फिरती नजर आती हैं। फिक्र आखिरत नहीं होने का सिलसिला है। हम हलाल और हराम की तमीज नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है? फिक्र आखिरत नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। हमें अगर हमारे दिलों में अल्लाह का डर होता, जहन्नम का डर होता, क़यामत को होलनाकी का डर होता, हम बिल्कुल छोड़ देते। तमाम बुराई का सिला फिक्र आखिरत ना करने का सिलसिला है।
की वजह से है। कलाम में निकला हम आखिरत की फिक्र करें, जन्नत की तैयारी करें, जहन्नम से बचने की कोशिश करें, कब्र के अज़ाब से बचने की कोशिश करें। जब तक जिंदा रहें ईमान पर जिंदा रहें। अल्लाह ताला से दुआ करता है हमें सही अमल करने की तौफीक दे, अच्छे अमाल करने की तौफीक दे। और जितनी बातें कही गई हैं उन बातों को सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक दे, सामीन को अमल करने की तौफीक दे, और जहां तक सोशल मीडिया के जरिए से पहुंच रहा है उन्हें अमल करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।